भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नियन्तृत्वमेकं परेषां परं रक्षकं रक्षक। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत विषय में लेसन पहला समअर्चनम समअर्चनम पाठ पहले में हमने मंत्र पढ़े थे और आज हम पढ़ रहे हैं लौकिकम, उसके अंदर श्लोक है 5वां। तो 5वें श्लोक में ईश्वर की, परमात्मा की महानता की बारे में बताया गया है। भयानक में भयानक रूप हो, ऐसे में ईश्वर वो रूप धारण करके अवतार लेते हैं, यानी जन्म लेते हैं। तो श्लोक में दिया गया है भयानाम भय, भयानाम मतलब भय, खौफ, डर, भयम यानी डर। तो भयानम भय जो ऐसे बहुत ही जो डरावनी वस्तु है, उससे भी किसी और का भी डर होता है। तो उसे किसका डर होता है? ईश्वर का। तो इसी तरह जैसे कि हमें कोई दुष्ट शक्ति या राक्षसों का डर लगता है, तो वो उन राक्षसों का भी राक्षस कौन है? राक्षस किससे डरते हैं? तो राक्षस ईश्वर परमात्मा से डरते हैं। तो उसको भी, राक्षसों को भी डर किसको होता है? परमात्मा से, ईश्वर से। तो राक्षसों का राक्षस कौन है? ईश्वर। जो राक्षस है वो ऐसे परमात्मा से डरते हैं। फिर बाद में आता है भीषणम भीषणानाम। भीषण, भीषण यानी भीषण, भयानक। भीषणानाम, भयानक से भी भयानक, उससे भी डरता है। जैसे कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, वह प्रहलाद का पिताजी थे। तो भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप राक्षस थे, और जो हिरण्यकश्यप है वो बहुत ही डरावना और भयानक था। वो अपने बेटे को डराता था, लेकिन उसके लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया, और वो भगवान विष्णु का नृसिंह रूप कैसा था? पूरा शरीर मानव का, उसका मुंह डरावना, बिल्कुल शेर की तरह, खूंखार शेर की तरह, और उसके हाथ के जो पंजे थे, उसके जो नाखून थे वो नोकीले थे। वो नाखून का स्पर्श करते ही किसी को चीर कर फाड़ सकते हैं। तो ऐसे ही भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह भगवान का अवतार लेके जन्मे। और वो कहाँ? उसने घर के अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, चौखट में ही अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप को सीने में नाखून लगाकर उसको चीर कर
फाड़ दिया और उसी तरह उसका मृत्यु हुई। तो जैसे हिरण्यकश्यप जो है वो भयानक खौफ वाला था, तो उसको भी किसका खौफ था? भगवान ईश्वर का। हाँ, तो इसी तरह जो है उससे भी भयानक से भी भयानक, यानी भीषणाम भीषणानाम, हाँ, जो भयानक से भी भयानक है। इसी तरह वो जो डराते हैं उसको भी डराने वाले कौन होते हैं? ईश्वर। फिर आगे गति प्राणी नाम पावनाम। गति का मतलब होता है मोक्ष, सन्मार्ग, अच्छा रास्ता। फिर प्राणी नाम जीव मात्र, यानी कोई भी जीव, पशु पक्षी प्राणी आदि या मानव, उन सब में जीव रहता है, तो वो जीव यानी आत्मा। तो यहाँ पर हम ऐसे प्राणियों की बात आई तो हम क्या समझेंगे? 4 पैर वाले चलने वाले प्राणी नहीं, यहाँ प्राणी मात्र आत्मा होती है, जो आत्मा सभी प्राणियों में रही हुई है, बड़े से बड़े और छोटे प्राणियों में। और आत्मा के बारे में हम आगे उसका गूढ़ रहस्य पढ़ चुके हैं। तो ऐसी आत्माओं को मोक्ष के द्वार पर, मोक्ष के रास्ते पर गति कराने वाले एक तुम ही हो। तो यहां दिया हुआ है प्राणिना गति प्राणिनाम पावनम 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 मतलब पवित्रों में भी पवित्र तुम हो। इसके बाद फिर हम आगे श्लोक पढ़ते हैं। महा उच्चैव पदानां नियंत्रुकम त्वमेकं परेशान परम रक्षक पावना। तो यहां पर दिया गया है विद्यार्थी मित्रों, महा उच्चैव महा प्लस उच्चैव, पदानाम तो जगह, नियंत्रकम नियंत्रण करने वाला, त्वमेकं त्वम प्लस कम तुम एक, तो महाउच्चैव पदानाम। तो महाउच्चय पदानाम में होता है, महा मतलब बड़ा, उच्चम मतलब उच्चा पद, और नियंत्रकम उसके ऊपर नियंत्रण करना, त्वमेकम तुम एकमात्र हो। तो उच्च और महान पद कौन सा? कोई घर का मालिक, महल का मालिक, स्कूल का मालिक नहीं, यहाँ मालिक की मतलब बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है देवताओं की। जैसे कि हमारे राजतंत्र में भी मंत्री होते हैं और मंत्री के ऊपर एक प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह देवलोक में भी अलग अलग मंत्री यानी देवता होते हैं और उसका पद होता है। तो वरुण भी एक पद है, इंद्र भी एक पद है, सूर्य भी एक पद है। तो ये जो पद प्राप्त करना होता है, तो वो पद किस तरह प्राप्त करते हैं हम? ये पद ऐसे ही नहीं मिलता है। इस पद प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें स्थिर होना पड़ता है, फिर ध्यान करते हैं, ध्यान स्थिर होने के बाद ध्यान करके साधना करके हम दिव्य रूप को धारण करते हैं। और दिव्य शरीर जो मिलता है हमें, तो दिव्य शरीर कैसा है वो भी हमने आगे वाले श्लोक में पढ़ा था। दिव्य शरीर ऐसा होता है जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ऐसे दिव्य स्वरूप हमारे शरीर को मिलता है। और दिव्यता ये जो प्राप्त करनी है दिव्य शरीर, वो सभी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये दिव्य शरीर प्राप्त करने से पहले हमें भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ता है। उसमें सोते उठते बैठते खाते पीते सभी जगह सभी समय हमें पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरह हम साधनाओं के द्वारा आगे बढ़कर हमें दिव्य शरीर मिलता है और उसके बाद हमें ऐसा उच्च पद प्राप्त होता है। तो ये जो पद प्राप्त होता है उन सभी पदों का और उन सभी पदों के देवताओं को नियंत्रण करने वाला कौन है? त्वमेकम, तुम एक ही हो। फिर बताया गया है यहां पर परेशान परम, परेशान मतलब श्रेष्ठ, तो जो श्रेष्ठ है उसमें भी तुम
श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ कौन होता है? जो कोई किसी का दुख को हर लेता है, किसी की मदद करता है। तो उन सभीयों में भी श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर। फिर कहा रक्षकम रक्षक नाम, रक्षकम रक्षक नाम। तो रक्षक जो करने वाला है, उन सब में भी रक्षक कौन है? ईश्वर। वो तुम एक ही हो। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कहीं गाड़ी में जाते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, कोई जगह बुलेट प्रूफ होती है, तो वहाँ हम होते हैं तो हमको लगता है हमारा रक्षक होगी, हमारी रक्षा होगी। हमारे यहाँ साथ कोई नेता या और कोई होता है, उसके साथ कौन होता है? बॉडीगार्ड होते हैं, ये उसके रक्षक होते हैं। लेकिन उन बॉडीगार्डों का, उन सबका रक्षक कौन है? ईश्वर। तुम कैसे भी बुलेट प्रूफ कार में जाते हो, लेकिन ईश्वर चाहे तो बचा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बचा सकता है। यानी तुम बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं जाते हो तो मेरे बॉडीगार्ड नहीं है, तो मेरे रक्षक नहीं है, फिर भी ईश्वर तुम्हें बचा सकता है। इसीलिए कहा है रक्षकों में भी रक्षक कौन है? ईश्वर। ऐसे ईश्वर को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर अब हम इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। हे ईश यानी तुम भयजनक स्थितियों में भयरूप हो, भयानक स्थितियों में भयानक हो, प्राणी मात्र की तुम गति हो, पवित्र वस्तुओं में तुम पावन हो, बड़े और उच्च पदों का धारण करने वालों के तुम एकमात्र नियंत्रक हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और रक्षकों में तुम रक्षक हो। तो इसी तरह यहाँ ये श्लोक पूरा हुआ, इसका गुढ़ रहस्य और हमने अर्थ समझा। तो बच्चों इस श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इस श्लोक को आपको याद भी करना है, और जैसे सब बार हम करते हैं वैसे इसका संस्कृत लिखना है, बाद में इसका अनुवाद लिखना है, और इसकी नोटबुक अच्छी तरह से आप जरूर बनाना।